तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 157 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि क्लियर पॉन्ड वाटर जैसे ही उस पर ब्लड लाइट गिरा, पूरा पानी एकदम ब्लड रेड रंग में बदल गया और उसी के साथ एक गाढ़ी सी ब्लड की स्मेल चारों तरफ फैलने लगी। धीरे धीरे एक बेहद खौफनाक एनर्जी उस पानी के भीतर शेप लेने लगी। चाओयान जो ठीक उस पॉन्ड के किनारे खड़ा था, उसने उस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पूरी तरह से फील किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। उल्टा उसके अपने शरीर के अंदर का ब्लड तेजी से घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का खून किसी बहुत ही गहरे डिजायर से भर गया हो। चाओयान ने अपने हाथ मजबूती से भींच लिए। तो यही है शाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, है ना? ऐसी ताकत तो शाओ क्लैन से जा चुकी होनी चाहिए थी, पर आज भी वो उसे अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। तभी तालाब के अंदर खड़े सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग शाओ शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओयान, ब्लड पूल में प्रवेश करो और शाओ क्लैन की आखिरी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को इनहेरिट करो। अब उनकी आवाज बहुत बुरी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसमें कहीं एक फेंट सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। शाओ क्लैन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। शायद ये यंगर जनरेशन वाला सदस्य अचीवमेंट्स के मामले में कभी शाओ शुआन जितना ना बन पाए, लेकिन न जाने क्यों शाओ शुआन को ऐसा लग रहा था जो ट्रायल्स वो खुद कभी पास नहीं कर पाए, शायद ये डिसेंडेंट उनसे ज्यादा आगे तक जा सके। शाओयान ने गहरी सांस ली और ध्यान से शाओ शुआन के उस बूढ़े चेहरे को देखा। उसे पता था अब भावुक होने का समय नहीं है। शाओ शुआन ने खुद को ना इंसान रहने दिया, ना भूत, बस इसी दिन के लिए, ताकि वो शाओ क्लैन की आखिरी विरासत शाओयान को सौंप सके। और शाओयान का काम बस एक था, उसे ठुकराना नहीं बल्कि स्वीकार करना था, क्योंकि अब पूरे शाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद सिर्फ वही था। तभी पास से शुनर की धीमी सी आवाज आई, शाओयान लिगे, सावधान रहना। शाओयान ने बस हल्के से सिर हिलाया और फिर बिना एक पल की देरी किए वो आगे बढ़ा और ब्लड पूल में प्रवेश कर गया। वो धीरे धीरे पूल ऑफ ब्लड के बीचों बीच जा पहुंचा। जैसे ही शाओयान उस ब्लड पूल के अंदर गया, उसके शरीर के अंदर का ब्लड हिलने लगा। कई सारी ब्लड एनर्जी की धाराएं उसके शरीर में इस तरह घुसने लगी जैसे सैकड़ों सुइयां हो। वो ब्लड एनर्जी उसके पोर से होती हुई उसके पूरे शरीर में पागलों की तरह फैल गई। एकदम अचानक से आए इस तेज दर्द ने शाओयान के चेहरे का रंग सफेद कर दिया। बगल से शाओ शुआन बोले, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। पहले तुम्हारे शरीर में मौजूद ऑर्डिनरी ब्लड को साफ करना होगा, तभी तो उसमें ब्लड लाइन स्ट्रेंथ डाली जा सकती है। यही है इस इनहेरिटेंस का पहला स्टेप, चेंजिंग ब्लड। शाओयान सिर हिलाया, अपने दांत भींचे और उस चीर देने वाले दर्द को सहने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का ब्लड बड़ी तेजी से खत्म होता जा रहा है और साथ ही साथ उसका शरीर बेहद कमजोर होता जा रहा था। उसकी पलकें तक चुभने लगी थी। लेकिन तभी शाओ शुआन की सख्त आवाज गूंज उठी, तुम बेहोश नहीं हो सकते। अगर तुम बेहोश हो गए तो ब्लड पूरी तरह से साफ नहीं होगा और फिर तुम्हारे अंदर की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को पूरी तरह से अनलीश करना मुमकिन नहीं होगा। शाओ क्लैन के बाकी सभी मेंबर्स की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ पहले ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए हम किसी जेंटल मेथड से इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। अब बस एक ही रास्ता है, एकदम ओवरबेयरिंग तरीका। शाओयान कांप गया पर संभला और खुद को पूरी तरह फोकस्ड कर लिया। उस इंटेंस पेन और उस एक्सट्रीम वीकनेस के बावजूद उसने खुद को थामे रखा। वहीं दूसरी तरफ सैनर की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो बगल में खड़ी थी और अपने हाथ जोर से भींच रखे थे। शाओयान को इस हालत में देखना उसके लिए आसान नहीं था। शाओ शुआन ने लंबी सांस ली और कहा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परिस्थिति में हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेथड्स ही अपनाने पड़ते हैं। फिर वो खुद भी ब्लड पूल के किनारे बैठ गया, क्योंकि ये चेंजिंग ब्लड की प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली थी और इसका मतलब था शाओयान को ये दर्द बहुत लंबे समय तक सहना पड़ेगा। समय ऐसे ही बहता गया और फिर 10 दिन बीत गए। शाओयान पिछले 10 दिनों से उसी ब्लड पूल में डूबा हुआ था और अब उसका शरीर एकदम सूख चुका था, जैसे एक कंकाल बचा हो। उसका चेहरा इतना सफेद था कि डर लगने लगे। अगर उसकी नाक से आती धीमी सांस नजर नहीं आती तो कोई भी मान लेता कि वो मर चुका है। सनर ने पिछले 10 दिनों तक उसका ये बदलता रूप अपनी आंखों से देखा था और उसके दिल पर जैसे कोई ब्लेड चल रही हो। शाओ शुआन थोड़ा शांत जरूर दिख रहे थे, लेकिन उनके दिल में भी चिंता थी, क्योंकि चेंजिंग ब्लड बहुत खतरनाक होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अगर उसका मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर हो तो उसकी वो आखिरी सांस भी टूट सकती है
और फिर वो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 20वें दिन जब दोनों अपने भावनाओं में उलझे थे, अचानक ब्लड पूल में एक हल्की सी आवाज आई। कई सारे ब्लडी बबल्स सतह पर उभरे और फट गए। उसी समय एक ब्लड कलर्ड स्वर्ल तैयार होने लगी और उस स्वर्ल के बीचों बीच था शाओयान, जो अब कंकाल जैसा दिखने लगा था। शाओशुआन की आंखों में एक राहत आई। ब्लड चेंजिंग सफल हो गया है। अब जैसे ही ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ से भरा हुआ ब्लड शाओयान के शरीर में जाएगा, वो शाओ क्लैन की अंतिम ब्लड लाइन स्ट्रेंथ इनहेरिट कर लेगा। शाओशुआन ने दोनों हाथों से एक सील बनाया और फिर एक ब्लड कलर्ड लाइट उस ब्लड पूल में छोड़ दी। पूल जैसे उबलने लगा हो, ढेरों ब्लड बबल्स उठने लगे और एक मिस्टीरियस ब्लडी लिक्विड अलग हो गई, जो धीरे धीरे शाओयान के शरीर तक चढ़ने लगी, उसके पोर्स से होते हुए उसके अंदर जाने लगी। उस मिस्टीरियस एनर्जी से भरे हुए ब्लड के अंदर जाने के बाद शाओयान की सूखी त्वचा धीरे धीरे लालिमा से भरने लगी। उसका शरीर अब जिंदा लगने लगा। शनेर ने राहत की सांस ली और धीरे से पूछा, एल्डर शुआन, क्या आपने उस वक्त ब्लड पूल में कुछ एनर्जी सील की थी? अगर वो एनर्जी पूरी अब्सॉर्ब हो गई तो शाओयान जीजी की स्ट्रेंथ सीधा आसमान छू जाएगी, है ना? शाओशुआन ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। ये एक्सटर्नल पावर पर आधारित ग्रोथ अगर ठीक से कंट्रोल नहीं की गई तो आगे जाकर दो शेंगल पर पहुंचने में बड़ी बाधा बन सकती है। लेकिन मुझे यकीन है कि शाओयान इस बात को समझता है और वो जरूर सही फैसला लेगा, उस पर भरोसा रखो। शुनेर ने चुपचाप सिर हिलाया। वो जानती थी कि शाओयान जल्दबाज नहीं करता। वो हमेशा एक्सटर्नल एनर्जी से बचने की कोशिश करता था, भले वो एक एल्केमिस्ट ही क्यों न हो। फिर शाओशुआन बोले, अब बस इंतजार करो जब तक ये चेंजिंग ब्लड पूरी तरह पूरा न हो जाए। इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। और वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। शुनेर भी चुपचाप बैठी रही और मेडिटेशन में चली गई। पूरे एंशिएंट हॉल में अब सिर्फ ब्लड के उबलने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक महीना चुपचाप निकल गया। अब शाओयान की त्वचा पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी। वो पहले जैसी जिंदगी से भरपूर लग रही थी और उसके चारों ओर से लगातार ब्लड स्ट्रैंड्स बाहर आकर उसके अंदर जा रहे थे। इस एनर्जी के अंदर जाते ही शाओयान की ऑरा तेजी से बढ़ने लगी और फिर अचानक ब्लड पूल की सतह पर एक धमाका हुआ। चारों ओर ब्लड फॉग फैल गया और तभी शाओयान के शरीर से एक चमकदार पर्पल गोल्डन लाइट बाहर निकली, जिसने उन ब्लड ट्रेसेस को रोक लिया। ये इतना सडन और इंटेंस था कि शुनेर और शाओशुआन दोनों चौंक गए। ये क्या है? शुनेर हैरान थी क्योंकि उस पर्पल गोल्डन लाइट में एक बहुत ही नोबल और मिस्टीरियस ऑरा थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शाओशुआन की आंखें से खुद गई। वो ध्यान से देख रहे थे और फिर अचानक उन्होंने दोनों हाथों से एक क्लैप किया और कहा, ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ। ये लेजेंडरी चीज शाओयान के शरीर में कैसे आ गई? शुनेर एकदम चौंक गई जब उसने शाओशुआन की हैरानी से भरी आवाज सुनी। उसने थोड़ा संदेह के साथ पूछा, ये क्या है? दोची कॉन्टिनेंट के इतिहास में ड्रैगन फीनिक्सेस शायद ही कभी देखे गए हैं, इसलिए गु क्लैन की मेंबर होने के बावजूद शुनेर इस नाम से ज्यादा वाकिफ नहीं थी। शाओशुआन की आंखों में भी आश्चर्य की चमक थी। वो धीरे धीरे शाओयान को ब्लड पूल के अंदर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शाओयान के शरीर में ऐसा कुछ छिपा हुआ था। आखिरकार ड्रैगन फीनिक्स जैसा लेजेंडरी एग्जिस्टेंस तो उन्होंने भी कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। शाओशुआन ने शांत स्वर में समझाया, ड्रैगन फीनिक्स एक ऐसा मिस्टीरियस क्रीचर है जिसके अंदर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फीनिक्स दोनों की ब्लड लाइन्स होती है। ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का सच में सुप्रीम प्राणी होता है, लेकिन ये कभी कभी ही सामने आया है। सुनेर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया, एक मिस्टीरियस क्रीचर जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फीनिक्स की ब्लड लाइन को साथ में रखता है। उसे पता था कि जियान एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शाओयान कब किसी एंशिएंट हेवनली फीनिक्स से जुड़ा होगा, क्योंकि वो तो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुका एक प्राचीन मैजिकल बीस्ट था। शाओशुआन ने हल्की सी निराशा के साथ कहा, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ आखिर आई कहां से, लेकिन लगता है कि जब पहले हमने शाओयान के शरीर से खून निकाला था तब ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ नहीं निकली, और अब जब शाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ उसके शरीर में फिर से भर रही है तो ये ड्रैगन फीनिक्स स्ट्रेंथ दबाव सहन नहीं कर पाई और खुद ही बाहर फूट पड़ी। शुनेर का चेहरा चिंता से भर गया, तो क्या इसका शाओयान गेजी पर कोई बुरा असर होगा? शाओशुआन की भौहें सिकुड़ गई। अगर हम ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ की रेजिस्टेंस को हटाने में असफल रहे तो शाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ शाओयान के शरीर में मर्ज नहीं हो पाएगी। अगर जबरदस्ती घुसाई गई तो शाओयान को गंभीर चोट लग सकती है। शाओशुआन को अब सचमुच सिरदर्द महसूस हो रहा था। ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन वाकई बहुत ताकतवर थी। ये एक असली 2D ब्लड लाइन के बराबर थी। भले ही शाओयान के शरीर में इसकी शक्ति ज्यादा एक्टिव न हो, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शुनेर ने फिर चिंतित होकर पूछा, तो फिर हम क्या करें? शाओशुआन थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी नजर शुनेर की तरफ उठाई और पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम मेरी या कहो शाओयान की मदद करने को तैयार हो? शुनेर ने बिना हिचकिचाए
बजाय जवाब दिया, एल्डर शाओशुआन, जो भी मदद चाहिए आप बताइए। शाओशुआन ने गंभीरता से कहा, मुझे थोड़ी गू क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ चाहिए। उसकी आंखों में अब जुनून की एक चमक थी। वो बोला, मुझे पता है कि दो क्लैंस की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को मर्ज करना बहुत मुश्किल है। मैंने ये खुद अनुभव किया है और मेरी नाकामी ने मुझे सिखाया कि क्यों ये संभव नहीं हो पाता। दोनों ब्लड लाइन्स बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उनका आपस में तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि हमारे पास ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन है, जिसकी स्ट्रेंथ किसी भी डोडी ब्लड लाइन से कम नहीं है। उसे हम एक मीडिएटिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ये शाओ और गू ब्लड लाइन स्ट्रेंथ्स को मर्ज करने में मदद कर सके और साथ ही जो परेशानी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन ने बनाई है उसे भी हल कर दे। शूनेर का चेहरा भी अब थोड़ा गंभीर हो गया। ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को मर्ज करना, उसने धीमे से दोहराया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दी। वो जानती थी कि हर क्लैन के लिए ब्लड लाइन स्ट्रेंथ सबसे बड़ा राज होता है। उसे बाहरी लोगों तक पहुंचने देना तो दूर, एक डोडी ब्लड लाइन का दूसरी से टकराना एक तरह का युद्ध होता है। अगर जबरदस्ती मिलाने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। शाओशुआन समझ गया कि सुनेर के मन में क्या चल रहा था। वो बोला, मैं जानता हूँ ये एक पागलपन भरा विचार है, लेकिन मैंने पहले भी ये प्रयोग किया था, असफल रहा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि शायद डोडी की ब्लड लाइन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास में कुछ ना कुछ खो गया है। शायद इसी कारण एंशिएंट क्लैंस में अब डोडी बनने वाले एक्सपर्ट्स की संख्या लगातार घटती जा रही है। पर अब शायद ये सही मौका है फिर से कोशिश करने का। शूनेर ने एक बार फिर शाओशुन की तरफ देखा, फिर ब्लड पूल में आंखें बंद किए शाओयान को। वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर हल्के से सांस लेते हुए बोली, एल्डर शाओशुआन, क्या आपको वाकई यकीन है? शाओशुआन ने शांत भाव से कहा, 30%। शूनेर ने हल्के से अपने सिल्वर दांतों को भींचा, फिर सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। शाओशुआन ने गंभीरता से झुककर कहा, मैं शाओयान और पूरे शाओ क्लैन की तरफ से तुम्हारा आभार मानता हूँ। शूनेर सिर्फ मुस्कुराई। उसे मालूम था अगर शाओयान की बात न होती तो शायद वो कभी ये पागलपन न करती। उसे पता था कि शाओयान के दुश्मन बहुत ताकतवर है। अगर उसे उन सब से जीतना है तो वो ताकत भी उतनी ही जबरदस्त होनी चाहिए। और अगर ये ब्लड लाइन मर्जर सफल हो गया तो शाओयान के लिए ये एक नई राह खोल सकता है। शूनेर ने लंबी सांस ली, फिर उसके हाथों ने कुछ रहस्यमयी सील्स बनाए और उसने अपनी जेड जैसी कलाई पर नाखून से एक छोटा सा कट लगाया। तुरंत कुछ ताजा खून की बूंदें उसके हाथ से गिरकर ब्लड पूल में जा गिरीं। जैसे ही वो खून गिरा, पूरा ब्लड पूल शांति की ओर बढ़ा। एक 5 फुट का खाली क्षेत्र बन गया जहां वो खून इकट्ठा हो गया। वो खून अब बिखरा नहीं बल्कि इकट्ठा होकर एक मुट्ठी जितना बड़ा ब्लड बॉल बन गया जो पानी के ऊपर तैर रहा था। एल्डर शाओशुआन, यही मेरी ब्लड लाइन का वो अंश है जो मैं दे सकती हूँ। अगर इससे ज्यादा निकाला गया तो मेरी ब्लड लाइन की ग्रेड को नुकसान होगा और अगर क्लैन को ये पता चल गया तो वो जरूर शाओयान जीजी को इसका जिम्मेदार मानेंगे। उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शाओशुआन ने सिर उठाकर फिर से धन्यवाद दिया, इतना काफी है। वो समझता था कि सुनेर ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। भले ही वो खून की मात्रा कम दिखे, लेकिन इसे वापस पाने में सुनेर को 2 साल लगेंगे। वो खामोश खड़ी रही और बस शाओयान को देखती रही, जो अब भी आंखें बंद किए खामोश था। एक प्यारी सी मुस्कान सुनेर के होंठों पर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाओशुआन ने मुस्कुराकर कहा, अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें एक नया और पहले से भी ज्यादा परफेक्ट शाओयान गेजे लौटाऊंगा। इतना कहकर शाओशुआन की नजर सीधी ब्लड पूल पर जा टिकी। फिर उसके दोनों हाथों ने बिजली की गति से कई जटिल सील्स बनाए। एक गहरी और कमान जैसी आवाज उसके मुंह से निकली, अग्लोमरेट। जैसे ही शाओशुआन की वो आवाज गूंजी, पूरा ब्लड पूल तेजी से घूमने लगा। चारों ओर एक तेज सीटी जैसी गूंज उठी, लेकिन हैरानी की बात, पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं छलकी। शाओयान उस घूमते हुए भंवर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। जैसे जैसे ब्लड पूल की रोटेशन तेज होती गई, एक पर्पल गोल्डन लाइट शाओयान के शरीर के चारों ओर फैल गई। वो लाइट पहले तो तीव्र थी, फिर धीरे धीरे दबती चली गई और मध्यम पड़ने लगी। उसी समय उस घूमते हुए ब्लड पूल से अचानक एक आधी मुट्ठी जितना बड़ा ब्लड बॉल बाहर निकला। उस पर्पल गोल्डन लाइट को चीरते हुए सीधा शाओयान के सीने पर जा टकराया। जैसे ही वो टकराया, वो ब्लड बॉल पलक झपकते ही शाओयान के शरीर में समा गया और उसी क्षण शाओयान का शरीर एकदम से कांप उठा। उसकी त्वचा से असंख्य छोटे छोटे ब्लड सिंबल्स निकलने लगे, जो कुछ ही पलों में उसके पूरे शरीर को खून से लाल कर चुके थे। ये दृश्य देखकर शूनेर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन शाओशुआन ने बस गहरी सांस ली और फिर अपने हैंड सील्स को फिर से बदला। घूमते हुए ब्लड पूल से कई ब्लड फाउंटेन्स निकलने लगे। हर बार जब कोई फाउंटेन शाओयान से टकराता तो वो एकदम रहस्यमय तरीके से उसके शरीर में समा जाता। जैसे जैसे वायलेंट ब्लड की मात्रा बढ़ती गई, शाओयान के अंदर मौजूद 2 अलग अलग ब्लड लाइन स्ट्रेंथ्स एक दूसरे से टकराने लगी। ये टकराव किसी युद्ध से कम नहीं था। दोनों शक्तियां एक दूसरे को पूरी तरह मिटा देने पर तुली थी। उसी समय शाओयान के शरीर के एक कोने में छुपी हुई ड्रैगन
फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ भी जाग उठी। शाओ शुआन के उकसाने पर वो भी बाहर आई। एक सोल स्टरिंग ड्रैगन रो और फीनिक्स क्राई चारों ओर गूंज उठी। ड्रैगन फीनिक्स की शक्ति अब तीसरी शक्ति के रूप में उन दो दाऊदी ब्लड लाइन्स के बीच कूद पड़ी और टकराव को एक नए स्वरूप में मोड़ दिया। अब तीनों ताकतवर ब्लड लाइन स्ट्रेंथ्स एक दूसरे से मर्ज होने लगी। शाओ शुआन की परफेक्ट कंट्रोल के चलते पहली दो शक्तियों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी। अब तीनों शक्तियों ने मिलकर एक ट्राई कलर्ड ब्लड क्लस्टर का रूप ले लिया, जो शाओ शुआन के नियंत्रित घेरे में लगातार घूम रहा था और उसके भीतर तीनों ब्लड लाइन्स अब मर्ज होने के संकेत दिखा रही थी। लेकिन ये प्रक्रिया बेहद धीमी थी, अत्यधिक पीड़ादायक और जटिल। पूरा एक महीना इसी प्रक्रिया में बीत गया और अंत में एक महीने के बाद वो रोटेशन अचानक रुक गई। उस स्पिनिंग स्फीयर से धीरे धीरे एक रहस्यमयी पर्पल रेड लिक्विड बाहर निकलने लगा। ये कोई साधारण रक्त नहीं था, ये एक नई बिल्कुल अनोखी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ थी, एक ऐसी शक्ति जो दो दाऊदी ब्लड लाइन्स और ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन को एकजुट कर चुकी थी। कुछ ही पल में उसी रंग का एक थंब साइज्ड क्रिस्टल चुपचाप वहां प्रकट हुआ। फिर वो तेजी से हिला और एक तेज पर्पल रेड लाइट में बदलकर बड़ी बेरहमी से शाओयान के दिल की तरफ शूट हो गया। जैसे ही वो क्रिस्टल उसके दिल में जाकर टकराया, शाओयान का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। लेकिन गनीमत ये रही कि वो क्रिस्टल किसी रहस्यमयी तरीके से उसके दिल से मर्ज हो गया और फिर उसी दिल से हल्की हल्की पर्पल रेड लाइट की थ्रेड्स निकलने लगी, जिससे उसका दिल और ज्यादा ताकत से धड़कने लगा। उसी पल बाहर की दुनिया में मौजूद ब्लड पूल जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। चारों तरफ गाढ़ा ब्लड फॉग फैल गया, पूरा हॉल उसकी चपेट में आ गया। सुनर उस ब्लड पूल के पास बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो ब्लड फॉग उसकी तरफ आया, 5 फीट की दूरी पर पहुंचते ही वो अपने आप गायब हो गया। लेकिन सुनर की नजरें नहीं हिली, वो लगातार ब्लड पूल में बैठे शाओयान को देखती रही, जिसकी आंखें अब भी बंद थी। उसकी दोनों मुट्ठियां चिंता से कस गई थी। बिल्कुल पास खड़े शाओ शुआन ने लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में एक जंगली सी खुशी दिखने लगी थी। दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए वो उत्साहित होकर बड़बड़ाया, सक्सेस, सच में सक्सेस हो गया। सुनर की महीनों से टेंशन में डूबी सांस अब जाकर थोड़ी रिलैक्स हुई। उसने तुरंत पुकारा, एल्डर शाओ शुआन। शाओ शुआन ने उसकी आवाज सुनकर खुद को कंट्रोल किया और थोड़ी मुस्कान के साथ बोला, तीनों ब्लड लाइन सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है। सुनर का चेहरा, जो एक महीने से टेंशन में जकड़ा हुआ था, अब एक एन्चेंटिंग मुस्कान में बदल गया। उसके सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर जैसे अचानक हट गया हो। इस एक महीने में बहुत ज्यादा अनपेक्षित चीजें हुई थी। हर बदलाव के साथ उसकी सोल तक हिल उठती थी। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। शानर चिंता में थी, मगर वो खुद भी बिल्कुल शांत नहीं था। शाओयान शाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद था और शाओ शुआन इस सीडलिंग को सबसे ज्यादा वैल्यू करता था। अगर शाओयान को कुछ होता तो सबसे बड़ा गुनहगार वही कहलाता। शाओ शुआन ने ब्लड पूल में बैठे शाओयान की तरफ देखा और धीरे से बोला, ब्लड लाइन तो मर्ज हो चुका है, लेकिन गू क्लैन और ड्रैगन फीनिक्स की ब्लड बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। इसलिए ये नया ब्लड लाइन स्ट्रेंथ अभी शाओयान के पूरे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसका एक ही तरीका है, इस स्ट्रेंथ को उसके दिल के अंदर गहराई में प्लेस किया जाए ताकि वो धीरे धीरे कल्टिवेट हो सके। जब ये नया ब्लड लाइन स्ट्रेंथ पूरे शरीर में सर्कुलेट करने लगेगा, तभी जाकर वो पूरी तरह मैच्योर होगा और उसी वक्त तय होगा कि शाओयान दोशेंग क्लास को पार करके उस डी क्लास तक पहुंच पाएगा या नहीं। एक ऐसा लेवल जहां पिछले 1000 सालों में कोई भी नहीं पहुंच पाया। सुनर ने सहमति में सिर हिलाया। ये ब्लड लाइन भले ही थोड़ी हो, लेकिन ये एक सीड है और अब ये सीड बो दी गई है। अब जो करना है वो सिर्फ इंतजार। जब ये सीड ग्रो होकर एक विशाल ट्री बन जाएगी, तो उस दिन पूरा दोची कॉन्टिनेंट कांप उठेगा। शाओ शुआन ने ब्लड पूल की तरफ देखा। वहां पर एनर्जी वेव्स सॉलिड फॉर्म में शाओयान के शरीर में बह रही थी। अब उससे वो सारी एनर्जी इनहेरिट करनी है जो मैंने छोड़ी है। ये समय लेगा। तब तक तुम इन रहो सुनर और ट्रेनिंग करो, क्योंकि हेवनली टूम में यही जगह सबसे ज्यादा डेंस है। सुनर ने धीमे से सिर हिलाया और अपने प्रिटी आईज से शाओयान की तरफ देखा और जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है, तो उसने अपनी आंखें बंद की और ट्रेनिंग में चली गई। शाओ शुआन उसे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने ब्लड पूल में बैठे शाओयान की तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, ये छोटा सा लड़का वाकई बहुत खास है। एक पुराने क्लैन का पूर्व लीडर होने के नाते शाओ शुआन जानता था कि डिवाइन ब्लड लाइन वाले लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी सोच एकदम परफेक्ट होती जाती है। ऐसे में उनमें इमोशंस रेयरली पनपते हैं। इसलिए ये देखकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि सुनर शाओयान के लिए इतना कुछ कर रही थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इन दोनों की फीलिंग्स बहुत पहले बचपन से ही डेवलप होने लगी थी। अब जब शाओयान के अंदर का ब्लड लाइन कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका था, शाओ शुआन कुछ और नहीं कर सकता था। अब जो भी करना था वो सब शाओयान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो और मदद करता तो नुकसान ही होता। जैसा कि शाओ शुआन ने कहा था,
था, शाओयान को एनर्जी एब्जॉर्ब करने में काफी वक्त लग गया। इस दौरान शुनर, जो काफी एसेंस ब्लड खो चुकी थी, वो भी जल्दी ही ट्रेनिंग चली गई। पूरे हॉल में शांति छा गई और इसी सन्नाटे में समय रेत की तरह फिसलने लगा। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। शुनर ने यह पूरा साल ट्रेनिंग में बिताया। हेवनली टूम की सबसे रिच एनर्जी ने उसे काफी फायदा पहुंचाया। उसने अपने लॉस्ट ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का आधा हिस्सा वापस पा लिया और उसकी ऑरा भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। हालांकि इस लेवल पर स्ट्रेंथ गेन करना धीरे हो गया था, लेकिन फिर भी ये टूम के अंदर बाहर से कहीं ज्यादा तेज था। जब भी वो ट्रेनिंग से बाहर आती तो शाओयान को देखती, जो एक स्टैचू की तरह ब्लड पूल में शांत बैठा था। 1 साल बीत गया, मगर शाओयान की आंखें एक बार भी नहीं खुली। एनर्जी अब भी उसी इंटेंसिटी से उसके शरीर में जा रही थी और शुनर जानती थी, बस एक बार जब आखिरी एनर्जी का क्लस्टर उसके अंदर जाएगा तब असली ब्लास्ट होगा। शाओशुआन ने पूरा साल वहीं बैठकर ब्लड पूल की रखवाली की। उसने देखा कैसे वो पूल धीरे धीरे साफ हो रहा है और शाओयान सब कुछ एब्जॉर्ब करता जा रहा है। वक्त बीतता गया। शुनर ट्रेनिंग और जागने के बीच साइकिल बनाकर चलती रही और फिर लगभग 1.5 साल बाद ब्लड पूल से आखिरी थ्रेड ऑफ ब्लड कलर भी गायब हो गया। अब पॉन्ड वापस वैसा ही शांत और क्लियर लग रहा था जैसा शाओयान के आने पर था। और तभी जैसे कोई इशारा मिला हो, शाओशुआन और शुनर दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और सीधे शाओयान की तरफ देखा। शाओयान अब भी आंखें बंद किए हुए था। उसकी सांसें एकदम स्टेडी थी, लेकिन दोनों को पता था उसके अंदर जो एनर्जी थी वो किसी वोल्केनो जैसी थी। लगभग आधे घंटे की उस गहरी खामोशी के बाद वो शांत पॉन्ड अचानक थंडर की तरह एक्सप्लोड हो गया। एक विशाल वाटर पिलर आसमान में उठा और चारों तरफ स्टॉर्म बरसने लगा। शाओशुआन और शुनर उस बारिश को इग्नोर करते हुए बस शाओयान को देख रहे थे। उसी वक्त शाओयान के शरीर से एक विशाल ओरा निकल पड़ी और तेजी से आसमान छूने लगी। पीक ऑफ 6th स्टार, 7th स्टार, पीक ऑफ 7th, 8th स्टार। दोनों की आंखों में सीरियसनेस बढ़ती जा रही थी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर शाओयान की ओरा 6th से 9th स्टार तक पहुंच गई और ये अब भी रुक नहीं रही थी। शुनर की आंखों में फिर से चिंता झलकने लगी। अगर उसकी ओरा यही रुक गई तो डोशेंग क्लास में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। शाओशुआन दिखने में काम था, मगर उसकी भौहें बता रही थी कि वो अंदर से परेशान है। शाओयान की ओरा आखिरकार 9th स्टार के पीक पर पहुंच गई। शाओशुआन का चेहरा गंभीर था। अगर शाओयान ने तेज बढ़ती स्ट्रेंथ के लालच में खुद को खो दिया तो उसका फ्यूचर यहीं थम जाएगा। गंभीर एक्सप्रेशन में कहा, शाओयान, तुम शाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद हो, मुझे मायूस मत करना। शाओशुआन और शुनर की नजरें उस ब्लड पूल के बाहर खड़े शाओयान पर टिकी हुई थी। दोनों के चेहरों पर एक गहरी गंभीरता और बेचैनी साफ झलक रही थी। शाओशुआन ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसके होंठ धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहे थे। शाओयान, तुम अपने होश मत खो देना। अचानक शाओयान के शरीर से एक अजीब सी भारी आवाज निकली। दोनों ने देखा शाओयान का चेहरा गहरे पर्पल रेड रंग में बदल गया और उसका आसमान छूता ओरा अब तेजी से नीचे गिरने लगा। शाओशुआन और शुनर दोनों ने एक साथ लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने साफ महसूस किया शाओयान ने इतनी बड़ी टेम्पटेशन के बावजूद अपना होश नहीं खोया। अब उसका ओरा केवल 2 मिनट में पीक ऑफ 9th स्टार से सीधे 6th स्टार तक गिर गया था। लेकिन ये वो पुराना 6th स्टार नहीं था, ये एक नया स्तर था, बेहद सघन और रिफाइन। शाओशुआन ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, इस लड़के ने बड़ी ही निर्दयता से अपनी शक्ति को दबाया है, लेकिन अब ये रिबाउंड करेगा। और ठीक उसी पल सप्रेस्ड ओरा ने वापसी शुरू कर दी। पर अब शाओयान के कंट्रोल में थी सारी गति। पीक ऑफ 6th स्टार, फिर 7, फिर पीक ऑफ 7th, 8 और आखिर में 9th स्टार। जैसे ही ओरा फिर से 9th स्टार पर पहुंचा, शाओयान ने एक बार फिर उसे पूरी ताकत से दबा दिया। अब की बार ओरा फिर से गिरा और जाकर पीक ऑफ 7th स्टार पर स्थिर हो गया। शाओशुआन ने गंभीर स्वर में कहा, एनर्जी बहुत डेंस है, एक रिबाउंडर होगा, लेकिन शायद यही आखिरी होगा। शुनर ने भी सिर हिलाया। शाओयान के शरीर में जो एनर्जी थी वो बहुत गहरी थी। इसने उसके डोची को बहुत थिन बना दिया था और अब उसी को कंप्रेस करके वापस डेंस करना था। पानी से उठते बुलबुले के बीच शाओयान का ओरा धीरे धीरे फिर उठने लगा और सिर्फ 5 मिनट में ही वो सीधे 8th स्टार तक पहुंच गया और वहीं ठहर गया। शाओशुआन और शुनर ने एक साथ चैन की सांस ली। ये स्तर अब शाओयान के कंट्रोल में था। ये उसकी संतुलित शक्ति का प्रतीक था। और फिर शाओयान की आंखें जो 1.5 साल से बंद थीं कांपने लगीं। और फिर 2 पर्पल रेड लाइट बीम्स उसके नेत्रों से निकलकर सीधा हॉल के पत्थर के खंबे से जा टकराई और उसे चूर बना दिया। वो बीम्स धीरे धीरे फेड हो गई, लेकिन अब शाओयान की आंखों में कालेपन के साथ पर्पल रेड की चमक भी शामिल हो चुकी थी, रहस्यमयी और जबरदस्त। शाओयान के गले से एक गर्म आग सी सांस निकली और तभी एक तेज गगनभेदी दहाड़, जिसमें छुपा था एक ड्रैगन की गूंज और एक फीनिक्स की पुकार। पूरा हॉल थर्रा उठा। शाओयान हंसा और पानी पर हाथ मारते ही वो ब्लड पूल से बाहर निकल आया। जमीन पर धीरे से उतरा और उसकी फ्राइटनिंग ओरा चारों दिशाओं में तूफान की तरह फैल गई। शुनर मुस्कुराई। कंग्रेचुलेशंस शाओयान जेजी। शाओयान ने खिंचाव से हाथ फैलाए जैसे वर्षों की जकड़न से आजाद हो गया हो। उसने हवा में हाथ मारा और खुद स्पेस थोड़ी सी दबी हुई दिखाई दी। अब उसकी बॉडी पूरी तरह मैजेस्टिक एनर्जी से भर चुकी थी और अब उसे
पूरा विश्वास था गुयाओ को वो सिर्फ 20 मूव्स में हरा देगा बिना किसी दो स्किल के। अब वो एक पीक 8 स्टार डोजून बन चुका था और गुयाओ गुहुआ जैसे गु क्लैन के यंग जीनियसेस के बराबर में खड़ा था। फिर उसने एक नजर शाओशुआन पर डाली जो अब वृद्ध दिखने लगे थे और बिना किसी हिचक के उसने जमीन पर सिर झुकाकर एक गहरी श्रद्धांजलि दी। शाओयान ने झुककर कहा, थैंक यू एंसेस्टर। शाओशुआन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उसने शाओयान को उठाया और कहा, अब शाओ क्लैन के पुनर्जागरण की उम्मीद फिर से जागी है, लेकिन असली धन्यवाद तुम्हारी वो छोटी सी साथी डिजर्व करती है। अगर वो न होती तो तीनों ब्लड लाइन्स का मर्ज कभी नहीं हो पाता। शाओयान ने शुन एर की ओर देखा, लेकिन उसने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। उसका अर्थ साफ था, हमारे बीच कोई थैंक यू नहीं। शाओयान के दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। ऐसी स्त्री का साथ किसी भी पुरुष के लिए सौभाग्य है। फिर शाओशुआन ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारे दिल में एक नया ब्लड लाइन सीड मौजूद है, इसे हर हाल में सुरक्षित रखना। यही तय करेगा क्या तुम एक दिन दोदी बन पाओगे या नहीं। अगर तुम दोदी तक पहुंचे तो पूरे शाओ क्लैन के भीतर जो ब्लड लाइन सो चुकी है वो फिर से जागेगी और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। ये शाओ क्लैन को पुनर्जीवित करने की आखिरी आशा है। शाओयान ने चुपचाप सिर झुकाया और अपने सीने को हल्के से छुआ। अब वो हर हार्ट बीट में दोची की लहर महसूस कर पा रहा था और फिर हन क्लैन का नाम लिया गया। शाओशुआन बोले, मैंने कई बार हन क्लैन से सामना किया है। ये क्लैन जितना रहस्यमयी है उतना ही खतरनाक। यहाँ तक कि जब शाओ क्लैन अपने शिखर पर था तब भी हम बस बराबरी की लड़ाई ही लड़ पाए। गु क्लैन तब दूसरे नंबर पर था, लेकिन हन क्लैन सबसे अजीब और सबसे गूढ़ था। मुझे शक है कि हन क्लैन की शक्ति गु क्लैन से भी ज्यादा है। दोनों के चेहरे पल भर को सख्त हो गए। गु क्लैन की ताकत का अंदाजा सुनेर को अच्छी तरह था, इसलिए ये सुनना कि हन क्लैन उनसे भी आगे है काफी असहज था। गु क्लैन जरूर सबसे स्थिर क्लैन है, लेकिन हन क्लैन को कोई पूरी तरह जान नहीं पाया है, वो बस रहस्य है। शाओशुआन ने दोनों की चिंतित आंखों की ओर देखा और कहा, अब से जब तक तुम दोशेंग क्लास तक न पहुंचो तब तक बेहद सतर्क रहना। तुम्हारे पास दोशी एंशिएंट गॉड्स जेड है। हन क्लैन जरूर तुम्हें खोजेगा। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। चाहे पुरानी दुश्मनी हो या नई लड़ाई, हन क्लैन अब उसकी राह में था, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। अब उसे उस अंतिम कदम तक पहुंचना ही था जहां वो खुद दोदी बन सके। और फिर शाओशुआन ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम हेवनली टूम में 2 साल बिता चुके हो। 1 साल और बचा है बाहर निकलने से पहले। इस 1 साल का इस्तेमाल करो अपनी इस नई शक्ति को पूरी तरह समझने और नियंत्रित करने में। फिर उसने हाथ घुमाया और एक एंशिएंट स्क्रॉल जिसमें फ्लेम के चिन्ह बने थे हवा में प्रकट हुआ। यह है स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन। इसमें अंतिम चरण भी है। अगर तुम इसे सीख गए तो तुम क्लैन टैटू भी एक्टिवेट कर पाओगे, और जब ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के साथ एक हो जाएगा तो क्लैन टैटू की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। शाओयान की आंखें उस स्क्रॉल पर जम गई और उनमें एक जलती हुई भावना भड़क उठी। आखिरकार स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज पूर्ण रूप में अब उसके हाथ में था। शाओयान की आंखों में आग जैसी चमक थी। जैसे ही उसने अश्वान के हाथों से वो स्क्रॉल लिया जिसमें भरे थे फायर सिंबल से बने एंशिएंट सीक्रेट्स, एक पल के लिए उसने ठहर कर देखा और फिर पूछ ही लिया, एंसेस्टर, जब आपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज बनाया था तो क्या आपके पास भी हेवनली फ्लेम था? शाओशुआन मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उस समय मेरे पास भी 3 हेवनली फ्लेम्स थे, पर उस आखिरी युद्ध में मैंने उन्हें एक्सप्लोड कर दिया था। ये सुनकर शाओयान की पलकें फटक उठी। दिल के अंदर एक ऐसा शौक उठा जिसे वो छिपा नहीं सका। 3 हेवनली फ्लेम्स को ब्लास्ट करने तक की नौबत, उस लड़ाई की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। लेकिन शाओयान के मन में एक सवाल और उठ रहा था, अगर एंसेस्टर के पास फ्लेम मंत्र जैसा कोई ची मेथड नहीं था तो वो 3 हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कैसे कर पा रहे थे? शाओशुआन उसकी सोच समझ चुका था। वो हल्के से हंसा और बोला, जो ची मेथड तुम प्रैक्टिस करते हो वो वाकई पावरफुली डेंजरस है। मैंने इससे पावरफुल मेथड्स देखे हैं, पर इसकी ग्रोथ पोटेंशियल स्केरी है। स्वॉलो और रिफाइन करके हेवनली फ्लेम्स को स्ट्रेंथ में बदलना ये एक रेजर की नोक पर चलने जैसा है, ओवरबेयरिंग और डेडली दोनों। लेकिन उस समय मैंने हेवनली फ्लेम्स को फोर्सफुली कंट्रोल किया था, ना स्वॉलो किया ना रिफाइन। उस लेवल पर कोई कल्टिवेटर हेवनली फ्लेम्स को भी सप्रेस कर सकता है। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। अब समझ आया कि एंसेस्टर ने कितना ताकतवर तरीका अपनाया था, लेकिन वो तरीका उस वक्त के लिए था। पर तुम्हारा फ्लेम मंत्र और स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तुम हेवनली फ्लेम्स को रिफाइन कर चुके हो, रेजिस्टेंस नाम की चीज रही नहीं। ये तो मैं भी उस समय नहीं कर पाया था। शाओशुआन मुस्कुराया और बोला, अब जब तुम्हें स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का पूरा वर्जन मिल चुका है तो हेवनली टूम छोड़ने से पहले क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। शाओयान ने सुनर से थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत की, फिर आंखें बंद की और स्क्रॉल को अपने माथे से लगाकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली, चेहरा सीरियस था। उसकी उंगलियां बिजली की रफ्तार से हैंड सील्स बनाने लगी और चंद सेकंड्स में ही पूरा स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट हो गया। डोची का वायलेंट सीयरिंग हॉट फ्लो
उसके शरीर में घूमने लगा। हीट की लहरें धीरे धीरे उसके ब्लड वेसल्स में घुसने लगी और फिर शाओयान ने महसूस किया एक मिस्टीरियस एनर्जी उसकी नसों के अंदर दौड़ रही है और उसका डेस्टिनेशन था उसका फोरहेड, बाहर की दुनिया में। उसके माथे पर कुछ नेचुरल लाइंस उभरने लगी, एक फिर दूसरी, तीसरी लाइन के आते ही सारी मिस्टीरियस लाइंस एक झटके में गायब हो गई। शाओयान की आंखें खुली, माथे पर शिकन थी। वो समझ नहीं पाया अभी अभी फेलियर क्यों हुआ। शाओ शुआन ने कॉम एक्सप्रेशन में कहा, शाओ क्लैन का क्लैन टैटू 9 स्ट्रोक्स में पूरा होता है और तुमने अभी सिर्फ 3 बनाए थे। फाइनल स्टेप यानी स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाद क्लैन टैटू को ड्रॉ करना होता है। ये टैटू पहले से ही तुम्हारे अंदर होता है पर उसे एक्टिवेट करना पड़ता है और उसके लिए चाहिए एक्सट्रीम लेवल की डोची कंट्रोल। अभी अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ में बड़ा जंप आया है, इसलिए तुम अभी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शायन हल्के से हंसा, सिर्फ 3 स्ट्रोक्स ने ही इतनी एनर्जी खा ली, लड़ाई के वक्त कौन ये एक्टिवेट करेगा। शाओ शुआन मुस्कुराया, जब क्लैन टैटू एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तब ये सब एफर्ट नहीं लगेगा, एक थॉट से ही टैटू उभर जाएगा और उस वक्त ये बन जाएगा तुम्हारा सीक्रेट टेक्निक। बस शुरुआत मुश्किल है, एक्टिवेशन ही सबसे भारी स्टेप है। जाओ फिर से कोशिश करो, पहली बार में 3 स्ट्रोक्स आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। शाओयान ने सहमति में सिर हिलाया, सुनेर की तरफ देखा। एक लंबी सांस लेकर शाओयान ने खुद को फिर से काम किया और दोबारा शुरू किया स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज, पर इस बार ये पहले से ज्यादा मुश्किल था। शाओयान को अब समझ आया शाओ क्लैन के लिए क्लैन टैटू बनाना कितना बड़ा संघर्ष था, जबकि गु क्लैन में ये एल्डर्स द्वारा बेस्टोड होता था। हेवनली टूम में अभी भी टाइम था, इसलिए चाहे प्रोग्रेस धीमा था लेकिन उम्मीद थी एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। टाइम तेजी से बीतने लगा, हाफ ईयर गुजर गया। अब एंशिएंट हॉल में एक स्लिम फिगर ध्यान में बैठा था, आंखें बंद, ओरा विशाल और मैजेस्टिक। माथे पर पर्पल रेड लाइंस धीरे धीरे उभरने लगी और 8वीं स्ट्रोक लगभग पूरी हो चुकी थी। शाओ शुआन ने यह देखकर अप्रूवल में सिर हिलाया। हाफ ईयर में 8 स्ट्रोक्स, इवन शाओ क्लैन के इतिहास में टॉप लेवल स्पीड है, और वो भी तब जब उसकी स्ट्रेंथ में हाल ही में बड़ा राइज हुआ है। फिर जैसे ही 9वीं स्ट्रोक उभरने लगी, शाओ शुआन की आंखें वाइडन हो गई। ये लड़का मोमेंटम का यूज करके 9वीं लाइन बना रहा है। 9th स्ट्रोक धीरे धीरे एकदम स्टेबल रूप में बन रही थी, कहीं भी ब्रेक या रुकावट नहीं। टैटू पूरा होते ही शाओयान के शरीर में ब्लड तेजी से दौड़ने लगा, एक हमिंग साउंड उसकी नसों से बाहर आ रही थी। सक्सेस! शाओ शुआन की आंखों में चमक आई, शाओयान की बंद आंखें खुली, पर्पल रेड लाइट उसकी आंखों में चमक रही थी। धीरे धीरे वो लाइट गायब हो गई और क्लैन टैटू उसकी स्किन के अंदर समा गया, बस एक थॉट से। शाओयान ने एक लंबी सांस ली, अब उसे महसूस हो रहा था उसके फोरहेड के पीछे एक मिस्टीरियस सीक्रेट टेक्निक मौजूद है। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज अब थॉट के एक स्पार्क से निकल सकता है। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी हड्डियों से क्रैक की आवाज आई, एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर थी। हाफ ईयर के संघर्ष ने न केवल क्लैन टैटू दिया बल्कि डोची पर मेरी कंट्रोल को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। अब वो एक पीक H स्टार डोजुन बन चुका था। उसने एंशिएंट हॉल की ओर धीरे से कहा, 3 साल हो चुके हैं, अब बाहर लौटने का समय आ गया है।